हमारे इंडिया न्यूज पे देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। जिला धौलपुर पुलिस की लगातार कार्रवाई बारी दस्यु केशव गुर्जर पुलिस की हिरासत में डकैत केशव गुर्जर के दाहिने पैर में लगी गोली धौलपुर सामान्य चिकित्सालय में कराया गया एडमिट। एसपी धर्मेंद्र सिंह को एसपी मनीष शर्मा और पुलिस की विशेष टीम ने की थी घेराबंदी। दस्यु द्वारा की गई थी अंधाधुंध फायरिंग। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी की फायरिंग। घटना है सोहन बाबा के मंदिर के पास जंगलों की। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का लाखों का इनामी दस्यु डकैत केशव गुर्जर। आईजी भरतपुर गौरव श्रीवास्तव की मॉनिटरिंग में बड़ी कार्रवाई। 1,15,000 के इनामी डकैत केशव गुर्जर के पैर में लगी गोली। डांग में हुई पुलिस मुठभेड़ में लगी केशव गुर्जर को गोली। एसपी धौलपुर धर्मेंद्र सिंह खुद कर रहे थे ऑपरेशन को लीड। अब घायल केशव गुर्जर डकैत को लाया गया धौलपुर अस्पताल। अनुमान है कि सबसे बड़ी मात्रा में हथियार बरामद होने की संभावना भी। धौलपुर जिला पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना सरमथुरा की कार्यवाही। अवैध चंबल, रेता खनन व परिवहन में फरार चल रहे मुलजिम अशोक कुमार को किया गिरफ्तार। ठीक है, चलिए क्लियर करा दो। ठीक है, हो गया ना फोटो आप लोग का? चलो फोटो करा लो। वांछित अपराधियों डकैतों में से हमारा मुख्य टारगेट सबसे मोस्ट वांटेड चल रहा था। जैसा आप लोगों को जानकारी है, केशव पर राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस में कई प्रकरण दर्ज हैं। कई प्रकरणों में वो वांटेड था और इस पर कुल मिलाकर 1,15,000 रुपये का इनाम भी इसकी गिरफ्तारी पर तीनों पुलिस के द्वारा घोषित था। केशव की एक्टिविटीज़, केशव की गैंग की एक्टिविटीज़ बढ़ने के बाद एसपी धौलपुर के नेतृत्व में लगातार उसका नेटवर्क तोड़ने के लिए, उसकी गैंग को कमज़ोर करने के लिए लगातार ऑपरेशंस किए जा रहे थे। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने जब जुलाई में ज्वाइन किया, इनके द्वारा, इनके पूर्व के एसपीज़ के द्वारा जो टीम खड़ी की गई थी, जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क खड़ा किया गया था, उसके आधार पर लगातार रेड्स के चलते केशव को प्रेशर फील हो रहा था। और पिछले कुछ समय में जानकारी में ये आया था कि गैंग के सदस्य अलग अलग भी हो गए हैं, कुछ लोगों ने हुलिया भी बदला है। इसकी वजह से भी हमें उनकी पहचान होने में कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा था। हमने इस बार तकनीकी इंटेलिजेंस बिल्डिंग के बजाय परंपरागत स्रोत जो ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसको ज़्यादा तवज्जो दी और उस ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क के आधार पर जो इन ऑपरेशंस में सबसे बड़ी मुश्किल आती है वो होती है डकैत की या अपराधी की सटीक लोकेशन। यदि लोकेशन सटीक प्राप्त होती है तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाता है, वरना कहीं ना कहीं अपराधी को पहले सूचना मिल जाती है। आज के ऑपरेशन की सफलता एसपी साहब धौलपुर के इंटेलिजेंस नेटवर्क के आधार पर केशव की सटीक लोकेशन प्राप्त करना और उसमें बिना समय गंवाए खुद एसपी साहब ने अपनी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, सीओ बाड़ी सर्किल के एसएचओज, डीएसटी, क्यूआरटी सभी को लेकर अच्छी घेराबंदी कर, यहाँ का डांग का क्षेत्र तो मुश्किल है ही है। आप जैसा जानते हैं, बारिश ने भी आज कई कॉम्प्लिकेशंस खड़े कर रखे थे, विजिबिलिटी भी ख़राब थी। इसके बावजूद अच्छी घेराबंदी करके बिना समय गंवाए दबिश दी। इस दबिश में केशव और पुलिस के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ।
कितनी गोलियां फायर की गई हैं अभी इसका रिकॉर्ड कीपिंग की जा रही है, आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। केशव के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस टीम की ओर से किसी को कोई चोट वगैरह नहीं है। कुछ जवानों के बीपी जैकेट्स पर फायरिंग के निशान हैं। किसी सिविलियन को किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं है। इसके गैंग के जो अन्य सदस्य हैं जो यहाँ मौजूद थे या अन्य लोकेशंस पर हैं, एक बार इसकी रिकवरी के बाद उनके बारे में भी जानकारी की जाएगी। प्लस यहाँ जो और साथी थे जो अभी इस ऑपरेशन में संभवतया, क्योंकि हमारा फोकस केशव पर था, हो सकता है वो आसपास हों और फायरिंग की आवाज़ सुन करके भाग गए हों, उनके लिए अभी भी टीम्स डिस्पैच की हुई हैं। उम्मीद है उसमें भी सफलता जल्दी मिल सकती है। जी, थैंक यू। का डकैत है जो 3 राज्यों में वांछित चल रहा था, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, जिस पे लगभग तीनों राज्यों का मिलाकर 1,15,000 का इनाम चल रहा था और बहुत सारे मुकदमों में वांछित चल रहा था। इसकी आज सूचना हमें सोने का गुर्जा थाना इलाके में मिली थी, जिसमें पुलिस की विभिन्न टीमों ने मिलकर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया और इस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान डकैत के गिरोह और पुलिस के बीच में आमने सामने मुठभेड़ हुई, जिसमें कई राउंड भी फायर हुए हैं। और इस दौरान केशव गुर्जर के पैर में गोली लगी है और वो अभी धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती है। इसके और कुछ साथी थे, इनकी तलाश की जा रही है। इनके साथी भी थे जो कि मौके से फरार हो गए हैं, उनकी भी तलाश कितने लोग थे सर? अभी ये प्रारंभिक जानकारी है, बट 3 से 4 लोग हो सकते हैं। सर, कोई हथियार वगैरह भी बरामद हुए? हाँ, इसके पास से एक पचफेरा जो हथियार होता है वो बरामद हुआ है और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं और कई राउंड इस मुठभेड़ में फायर दोनों तरफ से। दोनों तरफ से कितने राउंड फायर हुए? अभी प्रारंभिक स्तर पे है जानकारी। एक बार हम लोग जब मौके का एक विश्लेषण हम लोग करेंगे, एफएसएल टीम जब विश्लेषण करेगी तो डिटेल्ड जानकारी आपको हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से दे देंगे। सर, और कौन कौन टीम में शामिल था सर पुलिस टीम? पुलिस टीम में बाड़ी सर्कल के SHOs थे और DST टीम थी, QRT टीम थी। सर, घेराबंदी कितनी देर तक चली, कितने जो टाइमिंग थी इस मुठभेड़ में, सर कुछ बताएं। और ये चल रहा है लगातार। कल शाम से भी टीमें गई थी, फिर सुबह से भी, लेट नाइट से भी हैं। विभिन्न टाइम्स पे जो है टीम अलग अलग एरिया से, इस अलग अलग डायरेक्शन से इस एरिया को कॉर्डन कर रहे थे। तो मिला जुला के लेट नाइट से ही ऑपरेशन चल रहा है। सर, कहाँ पर इसको मार गिरा है सर? ये एक सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र में सोहन बाबा का मंदिर है, तो वो जो रास्ता चलता है उसमें कोई जंगल डांग का इलाका है, वहाँ पे मुठभेड़ हुआ है। सर, गोली कहाँ लगी? इसके पैर में लगी है, दाहिने पैर में।